मैं नेहा सिंह अयांश की मम्मी हूँ। आज मेरे लाइफ आने का रीज़न बहुत ज़्यादा ख़ास है। मैं अपने बेटे को ऊपर, जो कि अभी उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, वो अभी ऑक्सीजन पर सर्वाइव कर रहा है। मेरे लाइव आने का रीज़न कुछ एक पत्रकार के कारण है। वो अब तक यही इसी जगह पर लटके हुए हैं कि अयांश को SMA टाइप 1 की बीमारी नहीं है। मैं उनसे बस यही बातें कहना चाह रही हूँ कि अगर अयांश को SMA टाइप 1 बीमारी नहीं है तो फिर अभी मैं कल मैं करीबन 8:30-9 बजे के आसपास मैं ये उदयन हॉस्पिटल आई अपने बच्चे को लेकर। उसका अचानक से ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम हो गया, 81 हो गया, जो कि बहुत कम है। डॉक्टर ने बोला था कि 92 से कम होगा तो बहुत सीरियस बात है, और इसका कल 81 हो गया। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि लोग अब तक इसी जगह क्यों बैठे हुए हैं कि इसे SMA टाइप 1 की बीमारी नहीं है। सॉरी, लोग नहीं, महज कुछ पत्रकार ये कह रहे हैं कि इसे SMA टाइप 1 की बीमारी नहीं है। अरे भाई, हमारे पास 5-6 जगह का सर्टिफिकेट है। मैं नाम बता देना चाहती हूँ, पहला निम्हांस, बैप्टिस्ट, साइनेप्सी, एम्स, मेरे पास बहुत सारा सर्टिफिकेट है। बहुत सारे डॉक्टर्स ने ये क्लियरिफाई दिया है कि अयांश को SMA टाइप 1 है। और जिनको अभी भरोसा नहीं है वो प्लीज़ उदयन हॉस्पिटल पटना आ जाएं, और यहाँ भी डॉक्टर आपको कंफर्म कर देंगे कि इसे SMA टाइप 1 है या नहीं है। और अभी भी अयांश की तबीयत सही नहीं है। अभी भी वो कभी 102 फीवर तो कभी 101 फीवर, इस तरीके से वो सर्वाइव कर रहा है। अभी भी वो 6 लीटर ऑक्सीजन पे वो चल रहा है। अभी भी बिना ऑक्सीजन का वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि लोग अब तक इन चीज़ों पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक लोग यही अटके हुए हैं कि इसे SMA टाइप 1 नाम की बीमारी ही नहीं है। मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये देखिए, ये हॉस्पिटल, अभी मैं हॉस्पिटल के बाहर हूँ, और ख़ास तौर पर मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ। अभी मैं अपने बच्चे को छोड़कर, ICU में है वो, उसे छोड़कर मैं वीडियो बना रही हूँ बस इसके लिए, ताकि आप लोग प्लीज़ यकीन करें, महज कुछ पत्रकार के कारण हमारा बच्चा हमारे बीच नहीं रह पाएगा। तो मैं बस लोगों से बस यही अपील कर रही हूँ कि प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना करें। कल एक पत्रकार ने एक दूसरे पत्रकार को फ़ोन कर बोला कि आइए मेरे साथ लाइव डिबेट करिए, ये करिए, वो करिए। क्या चीज़ें चल रही हैं ये, जिससे अगर डाउट है वो, मैं यहाँ से जब मेरा बच्चा डिस्चार्ज हो जाएगा तो मैं यहाँ से सीधा उसे बेंगलोर ले जाने वाली हूँ। और बेंगलोर ले जाकर, और मैं वैसे पत्रकार को बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारे साथ बेंगलोर चलिए, और सारा खर्चा मेरा रहेगा, ले जाने का, ले आने का, खाना खिलाने का, जो भी हो मेरा खर्चा रहेगा। आप लोग ये कंफर्म कर लीजिएगा कि इसे SMA है या नहीं है। लेकिन अगर ये कंफर्म हो जाता है कि इसे SMA है, फिर आप क्या करेंगे, ये मुझे जानना है। ये मुझे जानना है कि आप क्या करेंगे। क्या पत्रकारिता छोड़ देंगे? आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उससे आपकी TRP बन रही है, और इस तरह की गलत अफवाह जो आप लोग उड़ा रहे हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा TRP बन रही है आपकी। अरे अब तो यकीन करिए भैया, अब तो बच्चा हॉस्पिटल में है, अस्पताल में है। अब ये मत कहिएगा कि इसकी माँ ढोंगी है, नौटंकी कर रही है, उदयन हॉस्पिटल के सामने वीडियो बना रही है। कोई ठीक नहीं, आप लोग ऐसी बातें भी रख सकते हैं। इसीलिए मैं ये सोची कि कुछ दिन बाद मुझे बेंगलोर निकलना है। अब मेरे बच्चे के पास समय बहुत कम है, मुझे इसका कुछ अल्टरनेट निकालना होगा। इसीलिए मैं बेंगलोर जा रही हूँ। डॉक्टर से बात करूँगी कि फ़िलहाल के लिए कुछ अल्टरनेट अगर है तो आप हमें बताइए, मैं वो शुरू करने वाली हूँ। फ़िलहाल बच्चे को BiPAP मशीन पर रखना पड़ रहा है, ऑक्सीजन देना पड़ रहा है, उसे फूड ट्यूब भी लग गया है। अब ये बताइए कि किसी बच्चे को फूड ट्यूब हम क्यों लगाएं? अगर हमारा बच्चा सही रहता, सब कुछ अच्छा उसका चल रहा होता, तो मैं उसे फूड ट्यूब डॉक्टर क्यों लगाते? कोई मतलब ही नहीं बनता फूड ट्यूब लगाने का। लेकिन अभी भी आप लोगों को एकदम यकीन नहीं हो रहा है। अब मेरे पास यकीन दिलाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। आप लोगों के कारण ही, मैं कुछ पत्रकार के कारण मैं एम्स गई, जहां मेरे जाने का कोई तुक नहीं था। वहां जाने के बाद भी लोगों का ये कहना हुआ कि अरे एम्स में एक दिन में रिपोर्ट कैसे आ गया। तो भैया इतना जान लीजिए ना कि ये जो जेनेटिक टेस्ट है ना, और ये SMA जो टेस्ट होता है, वो हर रोज़ नहीं कराया जाता। ये आपकी नॉलेज में मैं दे दूँ कि हर रोज़ ये नहीं होता। इसका एक बार अगर आप ब्लड देंगे ना, तो उसका रिपोर्ट आने में 1 महीने का समय लगता है। और इस चीज़ के बारे में आप जान लें तब अपना गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाएं।
मतलब हर 2 दिन पे नए पत्रकार उठ खड़े हो रहे हैं। लोग एकदम मतलब बच्चे के साथ खेल रहे हैं, बिल्कुल एकदम खेल रहे हैं। उनको बस अपनी टीआरपी व्यूवर्स बढ़ानी है। सोच रहे हैं कि अयांश का मुद्दा नहीं लाऊंगा तो फिर कैसे मेरी टीआरपी बढ़ेगी। अरे भैया, तो अयांश का मुद्दा बहुत सारे पत्रकार अच्छी बातें रखकर भी ला रहे हैं। तो प्लीज़ अयांश को बचाइए। मानवता से बड़ी और कोई चीज़ नहीं होती है। अयांश अभी बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है। मुझे नहीं पता, कल जब मैं उसका ऑक्सीजन लेवल चेक की तो मुझे लग नहीं रहा था, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा अब। लेकिन उसके बाद भी कुछ एक पत्रकार का वीडियोस डालना अयांश के खिलाफ मेरी समझ से अब बाहर हो गया है। मैं कितने को क्या क्या बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस मैं अभी फ़िलहाल ये कहूँगी कि प्लीज़ अयांश के लिए आप लोग दुआ कीजिए कि अयांश ठीक हो जाए। और वो पत्रकार जो कि नेगेटिव बातें फैला रहे हैं, उनसे भी मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग ऐसा ना करें। और अगर ऐसा करते हैं तो आप प्लीज़ मेरे साथ बेंगलोर चलें। सारा खर्चा मेरा रहेगा, सारा चीज़ मैं करूँगी और आप लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे। जहाँ आप बोलेंगे, जिस डॉक्टर के पास, वो निम्हांस हो, बैप्टिस्ट हो, साइनेप्सी हो, व्हाटएवर, जो भी आपको जहाँ भी लगे वहाँ मैं चलने के लिए तैयार हूँ। वो मेरे खर्चे पर आप लोग चलिएगा। लेकिन अगर ऐसे में टाइप 1 इसका आप लोगों की तरफ से क्लियर हो जाता है, फिर आप लोग क्या करेंगे ये भी मुझे बता दीजिएगा। और एक और बात मैं ये कहना चाहती हूँ, एक पत्रकार ने किसी हॉलैंड या पोलैंड का वीडियोस डाला था। बोला कि वहाँ के डॉक्टर ने पता किया कि निम्हांस में इस तरीके का कोई बच्चा नहीं है, ना ही ऐसा बीमार है। तो मैं उस पत्रकार से ये कहना चाहती हूँ कि भैया, आप तो निम्हांस गए थे ना, आपको डॉक्टर ने क्या बताया कि आपको हॉलैंड और पोलैंड वाले से जानने की ज़रूरत पड़ी है? अरे शर्म करो भाई, शर्म करो। अब मेरे पास शब्द नहीं है तुम्हारे लिए। तुम बहुत महान हो। खुद बोलते हो कि ऐसे में टाइप है, आगे से वीडियो नहीं बनाऊंगा, फिर 2 दिन बाद ही फिर चालू हो जाते हो। क्यों नहीं रहा जा रहा अयांश के बगैर? अरे तो अच्छा वीडियो बनाकर भी रह सकते हो। आओ उदयन हॉस्पिटल, आओ, पटना में ही रहते हो ना, आओ उदयन हॉस्पिटल, यहाँ भी कंफर्म कर लो कि अयांश बीमार है या नहीं है। या फिर हम लोग झूठ मूठ का यहाँ हॉस्पिटल में बैठे हैं कल रात से, और पता नहीं अभी कितना दिन और रुकना पड़ेगा। तुम तो शायद इसी आसपास कहीं रहते हो। तो प्लीज़ आ जाओ। और जो भी पत्रकार हो, जो भी हो, मैं उन्हें अभी उदयन हॉस्पिटल के बाहर अभी खड़ी हूँ। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आइए, आप आइए और अयांश के बारे में, ये देखिए, ये हॉस्पिटल का नाम है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग आइए और अयांश के बारे में देखिए, पता करिए कि अयांश बीमार है या नहीं है। क्योंकि अब इससे ज़्यादा साक्ष्य मेरे पास कुछ नहीं है। और लास्टली मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है कि प्लीज़ अयांश को बचाइए, अयांश की मदद करिए। अयांश के पास समय बहुत कम है। कल की चीज़ों से मुझे ऐसा लग रहा है कि अयांश के पास समय बहुत कम है। ये बच्चा बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। प्लीज़ आप लोग मदद करिए। अब तक जिस प्रकार आप लोग हेल्प किए हैं ना, प्लीज़ एक बार और वैसे ही मदद करिए। इससे हम अयांश को बचा पाएंगे। और वैसे पत्रकार को मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप हमारे साथ चलिए। मैं यहाँ से डिस्चार्ज होंगी तो मैं बता दूँगी कि मुझे कब बेंगलोर जाना है। आप लोग प्लीज़ मेरे साथ चलिएगा। आप लोग बता दीजिएगा कितने जन का टिकट लेना है और कितने जन का नहीं लेना है। क्योंकि एक मैडम ने ये भी कहा था कि मुझे नेहा जी ने दिल्ली जाने से मना कर दिया। तो मैडम को मैं ये बात बता दूँ कि मैडम, आपका टिकट किसी ने बना दिया था, आपने डिनाई किया कि नहीं मुझे नहीं जाना है। ठीक है, तो अभी फिर से मैं उस मैडम को कहना चाहती हूँ कि मैडम, आप भी हमारे साथ चलिए। और जो एक हमारे सर हैं, वो आप भी मेरे साथ चलिए और पता करिए कि अयांश बीमार है या नहीं है, अयांश को ऐसे में टाइप 1 है कि नहीं है। फ़िलहाल सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ कि प्लीज़ अयांश को बचाइए। अयांश के लिए प्रार्थना करिए कि अयांश ठीक हो जाए और अयांश को मैं जल्द से जल्द घर ले पाऊँ। थैंक यू।